बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में हमने सेट की डेफिनेशन को समझा था और कुछ एग्जाम्पल हमने जो सेट नहीं थे और जो सेट थे उनकी एग्जाम्पल दी। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं। आइए वाइट बोर्ड की तरफ। जी, आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। सबसे फर्स्ट मेथड जो हम यूज करते हैं वो है डिस्क्रिप्टिव मेथड। सेकंड है टेबुलर मेथड, उसको हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। थर्ड है सेट बिल्डर मेथड और या रूल मेथड। सेट बिल्डर को आप रूल मेथड भी कहते हैं। तो आइए इनको आसान वर्ड्स में समझते हैं कि सेट को लिखने के डिफरेंट मेथड्स क्या हैं और हम इनको किस तरह जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी, डिस्क्रिप्टिव मेथड एक ऐसे मेथड को कहते हैं जब हम सेट को लफ्जों में बयान करें, इन वर्ड्स, उसे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं सेट को लिखने का। नंबर 2 टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। इस किस्म के मेथड में हम सेट के एलिमेंट्स को लिस्ट की फॉर्म में टेबल ब्रैकेट की शक्ल में लिखते हैं, ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं। लाइक ये ब्रैकेट्स हैं, इसमें हम जो सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। नंबर 3 है सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। इस मेथड में हम सेट को मैथमेटिकल सिंबल को यूज़ करते हैं या किसी स्पेशल सेट को लिखने के लिए मोस्टली हम जो है वो सेट बिल्डर मेथड का यूज़ करते हैं। तो आइए चंद एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा जी। फर्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड मैथमेटिक्स। हमारे पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स, इसका सेट लिखना है। अगर हम गौर करें, ये लफ्जों में बयान किया जा रहा है, ये एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब इस डिस्क्रिप्टिव मेथड में को अगर आप देखें, मैथमेटिक्स को आप वर्ड को देखें, तो इसमें जो वर्ड के लेटर जो रिपीट हो रहे हैं, ए रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है और टी रिपीट हो रहा है। जब आप इसको लिखते हैं टेबुलर मेथड में, वहां पे कोई भी लेटर आप रिपीट नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट शुड बी यूनिक। सो यहां पे जो लेटर्स आएंगे वहां पे एम 1 टाइम आएगा, ए 1 टाइम आएगा और टी जो है वो 1 टाइम आएगा। ये होगा हमारा टेबुलर मेथड, जिसे आप रोस्टर मेथड भी कहते हैं। ठीक है। नंबर 3, अब इसी सेट को सेट बिल्डर में हम कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा जी, सेट बिल्डर के लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। लाइक ये वाला सिंबल यूज करेंगे, इसको हम कहते हैं सच दैट, और ये होगा जी बिलोंग्स टू, और इसको हम यूज करते हैं एंड के लिए। इस तरह के सिंबल्स जो हैं वो सेट बिल्डर मेथड में लिखे जाते हैं। लाइक अगर मैं इसी सेट को लिखता हूं तो ऐसे लिखूंगा कि इस सेट में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे, एक्स एलिमेंट आएंगे। एक्स क्या है? एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। एक्स लेटर्स को डिनोट कर रहा है वर्ड मैथमेटिक्स के। ठीक है। नंबर 2 एग्जांपल देखें। द सेट ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर। ये देखें, ये डिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। एक साल में महीनों का सेट लिखें, मंथ्स का सेट लिखें इन वर्ड्स। अगर मैं इसको लिखता हूं रोस्टर मेथड में, लिस्टिंग मेथड में या टेबुलर मेथड में, तो मैं लिखूंगा जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप टू सो ऑन नवंबर एंड दिसंबर। ये जितने भी 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में, आप उसको टेबल की फॉर्म में लिख लेंगे। ये कहलाएगा टेबुलर मेथड। इसी को हम लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सेट बिल्डर में आप लिखेंगे, इसमें वो तमाम मंथ्स आएंगे। एक्स क्या है?
x डिनोट कर रहा है मंथ ऑफ अ ईयर। x यहां पे डिनोट कर रहा है कि ये एक साल में कोई ना कोई मंथ है। इसे हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। नेक्स्ट बोर्ड पे आइएगा, नंबर 3 एग्जांपल चेक करें। द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -6 to 101। सेट ऑफ इंटीजर में से -6 से लेकर 101 के बिटवीन कितने इंटीजर्स आते हैं, ये एक डिस्क्राइब कर दिया गया, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अगर मैं इसको टेबुलर मेथड में लिखूं, -6 के बिटवीन जो आपके पास आ रहा है एलिमेंट वो है -5, और 100 से पीछे 101 से 100 आ रहा है। जब आप इसको टेबल में लिखेंगे तो ये जो सेट आपके पास हासिल हुआ, ये एक टेबुलर मेथड का सेट है इसको लिखने के लिए। नंबर 3 हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। कह रहा था कि इसमें वो तमाम x आएंगे, x किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, और इंटीजर से तो बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में तो बहुत से इंटीजर्स हैं, तो वहां से हम x वो लेंगे जो -6 और 101 के बिटवीन है। नंबर 4 पे आइएगा जी। सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ होल नंबर बिटवीन 7 to 13। तो सेट ऑफ होल नंबर में से आप वो नंबर्स लें जिनका स्क्वायर जो है क्या होगा, यानी कि जो भी नंबर ले रहे हैं 7 to 13, वो उन नंबर्स का आपने स्क्वायर लेना है। ये है डिस्क्रिप्टिव मेथड। अगर मैं इसको आप टेबुलर मेथड में लिखता हूं, रोस्टर मेथड में लिखता हूं, तो ऐसे लिखूंगा। 7 के बिटवीन 8 आ रहा है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 के बाद 9 81, 10 100, 11 121, 12 144। ये टेबुलर मेथड आ गया। इसी को अगर मैं लिखता हूं सेट बिल्डर नोटेशन में, तो आप लिखेंगे इस सेट में वो तमाम x आएंगे स्क्वायर की फॉर्म में, और बेस में जो x है वो होल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन होल नंबर से तो बिलोंग करेगा वो वाले होल नंबर जो 7 और 13 के बिटवीन है, जो भी बिटवीन है। सेट ऑफ रियल नंबर्स x सेटिस्फाइंग x इज नॉट इक्वल टू x। कह रहा है कि इस इनइक्वालिटी में वो x लें जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो। देयर इज अ नो एनी रियल नंबर which satisfying this inequality, this equation, x is not equal to x. So we can say its tabular notation is a empty set. ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। नंबर 3, अगर इसी को हमें सेट बिल्डर में लिखना पड़े तो कहता है वो एलिमेंट्स आएंगे जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, बट x is not equal to x, यानी वो वाले x जो अपने आप के ही इक्वल ना हो, इन्हें हम कहते हैं एम्प्टी सेट। सो व्यूअर्स, ये था सेट को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे डिफरेंट किस्म के जो टाइप्स, सेट्स की टाइप्स हैं, सेट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनको समझने के लिए इजी मेथड्स क्या हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।